सुबह के सत्र माइंड पावर प्रोग्राम में आप सभी जिम्मेदार साथियों का मैं राजू भाई गामित पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। और आप सभी साथी बहुत भाग्यशाली है कि ये सुबह हम देख पाए हैं। वो इसलिए क्योंकि कई सारे साथी रात को सोए थे लेकिन सुबह नहीं देख पाए। इसलिए हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि ये सवेरा हम देख पाए हैं। और साथियों, आप सभी साथी बहुत भाग्यशाली है कि हमें बहुत बड़ा कार्य करने का अवसर परम पिता ईश्वर ने हमें सौंपा है। इसीलिए हम सभी साथी समय से पहले इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। और आप लोग ये डायरी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। जो भी मूल्यवान चीजें आपको मिलेगी यहाँ से, अनमोल रतन, उससे जरूर नोट करना है क्योंकि ये खजाना जो है हमें अपने टीम को बांटना है। मैं गामित राजू एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, MSc बीएड। मैथमेटिक्स मेरा मुख्य सब्जेक्ट है। और साथियों, इस अभियान का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ मैं। सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ और आज मैं स्टार पल जैसे मुकाम पे पहुंचा हूँ। साथियों, सीखने से कोई भी कार्य बहुत आसान हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा दिमाग। दिमाग को जैसा हम भोजन देंगे वो वैसा ही कार्य करेगा। पॉजिटिव थॉट्स, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो साथियों हमें जीवन भर काम आएगा। तो आज का सत्र बहुत ही लाजवाब होने वाला है और मैं खुद को भी सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि आज मुझे अवसर मिला है इस प्रोग्राम को होस्टिंग करने का। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों के बीच में हम सबकी ग्रेट अपलाइन, जो इतने हाईली सफल व्यक्ति होने के बावजूद आज वो इतनी तैयारी के साथ हमारे बीच में आते हैं, हमें बड़े लेवल पे पहुंचाने के लिए वो मेहनत करते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम को बड़े गंभीरता से लेना है साथियों। अपने टीम को अगर हम यहाँ पे उपस्थित करेंगे तो हमारा कार्य और भी आसान हो जाएगा। हमारा ग्रोथ भी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ेगा। हमारे अकेले सीखने से ये कार्य इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर साथी, अभी भी आपके पास समय है। अगर हर साथी कुछ नहीं, दो दोस्तों को भी अगर कॉल कर लेंगे और वो अगर जुड़ जाते हैं तो 300 लोग नए ऐड हो गए, 150 आ चुके हैं, 450 लोग, यानी कि ये 500 लोग बहुत जल्द का जो टारगेट है हमारा पूरा हो सकता है। तो अगर एक एक कॉल कर दीजिएगा ताकि गुरुदेव का जो ज्ञान हमें मिलने वाला वो तुरंत हमें मिले। तो साथियों, हमारी ग्रेट अपलाइन आज समय से पहले उपस्थित है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। सर मुझे दिख रहे हैं डायरेक्टली। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबकी ग्रेट अपलाइन माननीय गुरुदेव श्री दिनेश सर को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर। और आज के इस सत्र में आप सबको सुप्रभात। अभी राजू सर ने एक बात कही कि हमें कुछ साथियों को बुलाना चाहिए, लेकिन कैसे बुलाना चाहिए और इसका फायदा क्या है। जैसे आप कभी किसी तीर्थ में जाते हो ना, कई बार जहां भी मानते हैं आप, बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश या कहीं भी, और आप गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी आपकी खाली है, तो आप क्या बोलते हो,
एक काम करते हैं, कुछ लोगों को बैठा लेते हैं गाड़ी में, क्योंकि इसका पुण्य मिलेगा। तो हमें तो हमारे समय की बात याद है, जब ट्रैक्टरों से जाया करते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो वो कहते थे जबरदस्ती नहीं ले जाना, पहले उनके घर वालों को पूछ लो, नहीं तो वो कहेंगे कि ये 2 दिन के लिए तीर्थ पे ले गए, यहाँ हमारा काम बिगड़ गया है। तो घर वालों को हम पूछते थे, आपके यहाँ से इनको ले जाए? तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके दर्शन नहीं हुए, ये भी तीर्थ कर आएगा। तो हम क्यों ले जाते थे? कहा जाता है कि उसका आधे पुण्य भगवान आपके खाते में जोड़ देता था, आप जिसको अपनी गाड़ी में तीर्थ ले जाते हैं। इस अभियान में अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम में लाओगे सुबह, तो आधा पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन लाना उनकी मर्जी से है, जैसे उनके घर वालों को पूछते थे ना, ले जाए क्या इनको अगर फ्री है तो। लेकिन अगर आप जबरदस्ती ले आए और उनका घर का काम बिगड़ गया, तो फिर पुण्य नहीं मिलता। तो इस सेशन में जिनको आप लाएंगे, तो आने वाले टाइम में ये जरूर कहेंगे कि आपने कहा और मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया तो मेरे को बहुत फायदा हुआ, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। दूसरा, कल हमने बात की थी, एक तो आप स्वयं किसी तीर्थ में जाते हो और एक कहते हो कि मेरा तो अभी जाना नहीं होगा, लेकिन आप मेरी तरफ से नारियल चढ़ा देना या ये 101 रुपए डाल देना। तो जितना स्वयं के जाने से फायदा होता है, उतना नारियल भेजने से फायदा नहीं होता। यानी वीडियो ऑन करना, आप साक्षात मंदिर जा रहे हैं या उस तीर्थ में जा रहे हैं, और किसी के साथ नारियल भेजना मतलब वीडियो ऑफ, उतना फायदा नहीं मिलेगा। इस सेशन का फायदा उन्हीं को ज्यादा मिलेगा जो इसको लाइव बैठ कर देखेंगे और आराम से एकांत में बैठ कर देखेंगे। तीसरा, बदलाव उनके जीवन में आना शुरू होगा जो इसको लगातार 21 दिन बिल्कुल शांति के साथ बैठ के करेंगे। जैसे आप देखते हो ना, कुछ दवाइयां होती हैं आपको मिलती है आयुर्वेद की, तो वो कहते हैं जी इसको लगातार 3 महीने खाना है। बोले ठीक है, खा लूंगा। अब बीच में अगर उसने 5 दिन का गैप दे दिया, तो वो जाके वैद्य जी को कहता है ये दवाई काम नहीं कर रही। तो वो कहता है लगातार ली। बोले नहीं नहीं, बीच में केवल 5 दिन का गैप हुआ। बोले वापस 3 महीने दोबारा खाओ, तब ये काम करेगी। ये रेगुलर काम करती है। जैसे इस अभियान में आपका जो टेक्निकल होता है ना, जब आप 3 महीने रेगुलर स्टार प्लेटिनम मेंटेन करते हो, तो आप पर्ल हो जाते हो चौथे महीने 5-5 लाख करके। लेकिन अगर तीसरे महीने 10 पीवी भी कम रह जाए, तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ता है? फिर वापस 3 महीने फिर लगातार क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसका लाभ वैसे मिलेगा, लेकिन क्वालिफाई तभी माना जाएगा, यानी आपके जीवन में बदलाव दिखाई देगा आपको लगातार 21 दिन बैठने के बाद। तो हम ये नहीं कह रहे, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं सर सफर में है। हाँ, सफर में है तो वीडियो आप ऑन नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश ये करें कि ऑन करके आए जब भी, अगर आप घर है लेकिन थोड़ा आपके जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, तो 21 दिन लगातार करें। बीच में कोई गैप होता है तो कोई बात नहीं। तो
आज के इस सत्र में हम चलते हैं। कल हमने एक बात की थी कि ये जो नेचर है जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, ये जो चीजें देती है या जीवन में देने वाले की पूजा होती है। जैसे सूर्य देवता, जल देवता, गाय माता। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, ये देने के बाद कभी खुद की तारीफ नहीं करते। आपने कभी किसी नदी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा मैंने इतने लोगों की प्यास बुझाई है, या सूर्य देवता को कि मैं रोज इतने लोगों को रोशनी देता हूं। इससे पता है क्या कारण होता है? ये इसलिए नहीं करते, ये हमेशा धन्यवाद के भाव में रहते हैं। इनकी ना किसी से शिकायत होती है। ऐसा नहीं गंगा जी में कोई गंदगी भी कर दे तो वो शिकायत नहीं करती। ठीक है, इनको लगता है इनको इतनी समझ होगी, इसीलिए इनकी पूजा होती है। तो हम बार बार जो इस ध्यान के अभ्यास में धन्यवाद का भाव बार बार बोलते हैं, इससे क्या फायदा होगा? आज ध्यान के बाद उस सत्र पे, आज के इस सत्र में उसी चीज पर हम चर्चा करेंगे जिसको हम बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसको आप हम सब जानते हैं हमारे शास्त्रों में, आत्मा अमर और अजर है। ये केवल शरीर बदलती है, ये ना मरती है ना पैदा होती है, लेकिन ये कमजोर होती चली जाती है। इसको ऊर्जा कह सकते हो। ये कमजोर होती चली जाती है। ये कमजोर कब होती है? जब आप ज्यादातर शिकायत के भाव में रहते हैं किसी से भी। परिवार में चाहे पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, जहां आप जॉब करते हैं वो बॉस हो, या अपनी अपलाइन हो, या इस अभियान की लाइफ लाइन हो, जब तक आप शिकायत के भाव में रहेंगे आप इसको कमजोर करते जाएंगे। और ये एक दिन इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप देखना, बहुत लोग शरीर में बहुत ज्यादा समस्या होने के बाद भी चलते फिरते हैं, लेकिन किसी को हल्का कुछ हो जाता है, वो उठ नहीं पड़ता। जब वो उठ नहीं पाता तो लोग कहते हैं यार तुम तो थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ, इतने कमजोर कैसे हो गए? ये इस तरह की कमजोरी होती है। कई बार आप डिक्शनरी में या टीवी पे देखते हैं, डिस्कवरी, एक शेर कभी किसी जानवर को पकड़ लेता है और वो पकड़े रहता है, वो जानवर छटपटाता रहता है काफी देर तक, पूरी ताकत लगाता है। कभी देखना आप टीवी में। लेकिन वो शेर अपनी पकड़ को कम नहीं करता, वो पकड़े रहता है। और धीरे धीरे जानवर की छटपटाट, चाहे वो भैंस हो, जो भी जानवर हो, हिरन हो, धीरे धीरे उसकी झटपटाट कम होती जाती है और वो आखिरी में मर जाता है। लेकिन शेर नहीं झटपटाता, वो बस एक जगह से गला पकड़ा और एक जगह शांति से बैठा रहता है। वो कहता है तुम झटपटाते रहो और तुम्हारा एंड हो जाएगा। क्यों? या फिर एक शेर और आ गया, 2 ने कब्जा कर लिया, 3 ने कर लिया और पकड़ लिया चारों तरफ से। वो कितना भी मजबूत जानवर हो, धीरे धीरे थोड़े समय बाद, क्योंकि वो झटपटाता जाता है। इसी तरह जब हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है तो समझ लेना आपके अंदर शिकायत का भाव ज्यादा आ जाएगा। और जैसे जैसे ये शिकायत का भाव बढ़ता जाएगा, ये कमजोर होती जाएगी। तो इसको मजबूत करने का एक ही रास्ता है
ये सेशन आगे आएगा और आपको समझ में भी आएगा। इसको मजबूत करने का एक ही रास्ता है, आप हमेशा धन्यवाद के भाव में रहें। उस हर चीज को धन्यवाद दें, जिसको चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते। हमने पहले दिन बात की थी कि जो हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में कई गुना मल्टीपल होकर घूमती है, आपके पास तक आती है, जिसके बारे में आप शिकायत का भाव रखते हैं उसके पास भी जाती है। तो पहले हम रोज की तरह ध्यान की मुद्रा में आएंगे। अभी आप बैठे हैं, बिल्कुल आराम से रहें। अगर किसी को शारीरिक कोई समस्या है तो आप कुर्सी पे आराम से या किसी चीज का सहारा लेके बिल्कुल आराम से बैठना रिलैक्स है। और पैरों को क्रॉस करेंगे। जो जमीन पर बैठे हैं वो हल्की पालकी बांध कर बैठेंगे। इन हाथों को भी इस तरह क्रॉस करना है। पैरों को क्यों क्रॉस करने का बोलते हैं? जब ध्यान में ऊर्जा उतरती है ब्रह्मांड से तो साथ के साथ लीक नहीं होनी चाहिए। जब आप दोनों पैर अलग रखेंगे तो वो आएगी, लेकिन वो जहां बैठे वो धरती में चल नहीं जाएगी। हाथ अलग रहेंगे तो वो निकल जाएगी। तो इस तरह क्रॉस कर ले, आराम से बैठे। अब हम आराम से अपने नेत्रों को बंद करेंगे। आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान दो। सहज और गहरा। करने के लिए आप अपना इष्ट देव महादेव जिन भगवान मेरा आत्मा है उनसे जुड़ भगवान की तस्वीर में देखते हैं उनके हाथ से जय उसमें फोकस निकल रही है और आपके चारों तरफ एक सर्कल बन गया। तब शब्द
best जब आपको देश का विचार इस तरफ काम से ले रहे हैं धन्यवाद है इस ब्रह्मांड को इसको अलग अलग एनर्जी हो गया है जो भी आप मानते हैं जब आपको स्पीच के लिए मेरे को उठने की ताकत को दे रहे हो आप स्पीच के धन्यवाद इस चीज के लिए भी दें मैं आपका जीवन बढ़ रहा है
अपने बाबू को भी दे क्या दे जाए किसी भी तरह की मदद की। धन्यवाद के इस अभियान के जनकदाता परमेश्वर को, अगर उनके मन में इस अभियान बिजली को बिछाओगे तो शायद इस समृद्धि धन्यवाद है। एक अच्छा लाभांश मिल जब आप अपनी सप्लाई अभियान में नहीं लाती तो आज आपका वापस आपने लाइफ लाइन को का जो आनंद आप महसूस कर रहे हैं गड़बड़ को उपलब्ध नहीं कराते बहुत लव धन्यवाद इंसान को हमारे परिवार ऑक्सीजन नहीं लेते तो हम कुछ कमी नहीं
जागृत रहना। और कि मैं अपने सब अच्छे काम की तरह आगे बढ़ूं। बहुत से ध्यान केंद्रित करें, आदमी नहीं कर जाए इस तरफ से आ रही है ना, इस तरफ से जा रही है। वर्ण से आने वाली आप शरीर में थोड़ा सा कुछ कंपन या एनर्जी इस प्रकार का कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ा मोबाइल धन्यवाद और हाथों को अपने दोनों नेत्रों पर रखते हो। अगर इसको धीरे धीरे कटोरी जैसा एक आकार दें, जैसे खाली हाथ में पानी मिले और अंदर ही आंखों को खोलेंगे
और उस ऊर्जा को अंदर प्रवेश हो देते। और ब्रह्मांड में मेरी आंखें स्वस्थ होती जा रही है और ये हमेशा स्वस्थ रहे। चश्मा है तो धीरे धीरे हट जाएगा और मैं इनसे उन खास लोगों की तरह बहुत लंबा देख पाऊं। जैसे सुनते हैं ना, उनको अगले 25 साल का दिखता है। और ये ऊर्जा अपने परिवार में भी किसी को आप भेज सकते हैं। आपको जिनको महसूस होता है परिवार में उनको शारीरिक कोई चैलेंज है, और कुछ समय बाद आप देखेंगे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जिसको भी आप अपनी रिश्तेदारी में या जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी अपलाइन को लाइफ लाइन को किसी को भी भेज सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को रब करते हुए मुंह पर, और यहाँ भी आपके शरीर में कहीं कोई किसी तरह का तनाव रहता है, खिंचाव रहता है, कहीं सुन पर या कहीं कोई नस में, वहां तक इन हाथों को ले जाए, पूरे शरीर पर टच कर दिया। और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल ले और बहुत धन्यवाद। तो हमने जो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम रोज एक टॉपिक पर बात करते हैं, वो है हमारी अंदर बैठी हुई वो आत्मा। इसको मजबूत करना है, इसको शक्तिशाली करना है। आपने ये बात कई बार सुनी होगी, आपको कई बार होगा, लगेगा भी। बार बार धन्यवाद क्यों बोलना है सबको? इसका चमत्कार आप कुछ दिन में देखोगे, जब आप शिकायत के भाव से दूर हो जाएंगे, धन्यवाद के भाव में आ जाएंगे। तो जब ये आपने धन्यवाद दिया ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड इसको कई गुना करके उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा जिसको आप धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे मान लो आपने उस रिश्तेदार को दिया जो 5 साल से आपसे बात नहीं करता था, आपने तो ब्रह्मांड को बोल दिया मेरी तरफ से उनके लिए कोई शिकायत नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरा जाने साथ दिया। अब जब ये ब्रह्मांड कई गुना उनको देगा तो देखना कुछ दिन बाद आगे रह के उनका फोन आएगा, बोले मेरे को आपके बारे में किसी ने गलत बताया और मेरे को गलत फहमी हो गई और मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूं और इन दूरियों को दूर करना चाहता हूं। ये ताकत है धन्यवाद के भाव। जो लाइफलाइन बहुत अच्छी थी, किसी कारण से कोई बोलचाल हुई और वो आपके इस अभियान से चली गई, 3 साल हो गए, बस आप उसको धन्यवाद देते रहो और देखना कुछ दिन बाद उसका आग्रह के फोन आएगा, अरे वो तो क्या है, उस समय मेरे को समझ नहीं थी और
किसी ने कुछ आपके बारे में ऐसा बता दिया, लेकिन मेरे को बाद में पता लगा ऐसा था नहीं, और मैं वापस आपके साथ इस अभियान में काम करना चाहता हूँ। इससे पता है क्या होगा, आपकी आत्मा मजबूत होती चली जाएगी। जैसे आप बहुत सारे लोगों को सुनते हो ना, अरे बोले तुम तो यार डरते ही नहीं, किसी भी जगह कूद जाते हो, यही नहीं देखते वह दंगे हो रहे। और किसी आदमी को आप देखते हो कि उसको घर में छिपकली से भी डर लगता है। आप किसी बच्चे को देखना, उसको कॉकरोच से भी डर लगता है, कॉकरोच से। किसी व्यक्ति को भी लगता है कॉकरोच से डर। लेकिन आप जंगल में काम करने वाले उन लोगों को देखना, उन बच्चे सांप को भी पकड़ लेते हैं। क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, जब हमारी आत्मा कमजोर होती जाती है तो हमारा डर बढ़ता जाएगा। आपको इतना भी डर लगेगा कई बार कि इस महीने मेरी स्लेब, जबकि आपको दिख रहा है मेरी हर महीने स्लेब क्रॉस होती है, टर्नओवर मेरा उतना होता है, लेकिन क्या मेरी स्लेब इस महीने छूट तो नहीं जाएगी? इतना भी डर लगने लगेगा एक दिन। इसका एक ही कारण है, जब हम ज्यादातर शिकायत के भाव में रहेंगे, और ये हमने खुद महसूस किया है। हमने पहले दिन आपको कहा था, हम वही बातें करते हैं जो हम पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जब तक हम शिकायत के भाव में रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र में काम बड़ा नहीं होगा, जो आपको चाहिए और जो आपको लगता है। लेकिन जिस दिन आप धन्यवाद के भाव में आ जाएंगे, वो काम ऑटोमेटिक बड़ा भी होने लगेगा। और ये जो आत्मा है ये शक्तिशाली हो जाएगी, और ये शक्तिशाली हो गई, और ये धन्यवाद के भाव में आने लगी, तो इसके कैसे फायदा मिलता है, ये अगला कोई सेशन आएगा बीच में, उस दिन आपको पता लगेगा। आपने ये सुना होगा और ये सत्य घटना है कि आप इसके पहले खाने लोग उसके पहले ये आत्मा किस आप आपकी दिखाते हैं, प्रूफ भी होता है। तो एक तो दिन में आप इसको महसूस करना, दिन में जब भी आपको याद आए तो ये जरूर दोहराना है कि मैं बहुत समृद्ध है, शांति में, और आप इसका प्रभाव देखना। 21 दिन देखते ना, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, पानी के पास खड़े होकर तेज पानी से डर लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करोगे वो चीज, आपका डर खत्म होने लगा। जैसे घर में कुछ को कॉकरोच से डर लगता है, तो फिर वो डर आपका ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगा। और इतना के भाव में रहना है, अगर इस मजबूत करना है। मान लो इसका नेटवर्क का इशू है, आवाज क्या राजू सर?
आवाज कट कट के आ रही सर। है? आवाज कट कट के आ रही। अच्छा अच्छा, आवाज कट कट के आ रही। हाँ, क्योंकि हम होटल में हो सकता है। अच्छा, विजय चौधरी सर लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। वही सर, कट कट के आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। चलो, आज का ही चाहिए, कल हम सही जगह पहुंच जाएंगे। अभी ये थोड़ा सा 2 दिन से हम बाहर हैं। अच्छा, अभी कुछ सही हो, चलो ठीक है। तो इतना धन्यवाद के भाव में रहना है और ये सीखना है, ये प्रकृति से हो जाएगा। जैसे अचानक आप बाइक लेकर खड़े हो और पीछे से कोई साइकिल वाला आया, उसने ब्रेक लगाने चाहे लेकिन नहीं लगे और वो उसकी साइकिल आपकी बाइक से आकर टकरा गई। तो भी ये कहना है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि करोगे तो क्या, जो होना है वो हो चुका है। अगर आप जिस घर में रह रहे, पत्नी मिल गई, अब अगर शिकायत का भाव रखोगे तो ब्रह्मांड में वो चीज होगी, कई गुना घूमेगी, फिर आपकी पत्नी को देगी। ब्रह्मांड फिर आपकी पत्नी को देगा कि आपके बारे में वो हमेशा गलत सा है। तो पत्नी और गलत मजबूत होती जाएगी, वो गलत रूप में आपके प्रति मजबूत होती जाएगी, क्योंकि आपने ब्रह्मांड को उसके प्रति गलत संदेश दिया है कि मेरी पत्नी काम ठीक नहीं करती, टाइम पे चाय नहीं देती। तो अब आपने ये बात ब्रह्मांड को दी, आपने पत्नी को ही बोला तुम मुझे चाय नहीं देती, आपने तो ब्रह्मांड को दी। अब ब्रह्मांड कई गुना करके लौट आएगा पत्नी के पास। तो जो पत्नी अभी चाय टाइम पे दे रही है ना, फिर वो 10 मिनट लेट करेगी और आप लगातार बोलते जाओगे, फिर 15 मिनट लेट देगी और एक दिन ऐसा आएगा वो चाय देगी ही नहीं। आप देखना इसको महसूस करके। लेकिन आप यही चीज ब्रह्मांड को बोलो कि बहुत सारे लोगों को चाय मिलती ही नहीं, बनाते ही नहीं, उन्हें खुद बनानी पड़ती है। पर आप लाख लाख धन्यवाद कि मेरी पत्नी कम से कम मेरे तो आप देखना धीरे धीरे वो चाय बिल्कुल जिस समय आपके उस समय शुरू हो जाएगी। और एक दिन ऐसा भी पत्नी आगे रह के पूछेगी आपसे, चाय बनाऊं क्या आपके लिए, जबकि आपने कहा नहीं था। इतनी ताकत है इस ब्रह्मांड के अंदर, इतनी ताकत है धन्यवाद के भाव के अंदर। अगर वो साइकिल वाला टकरा के और आपने धन्यवाद बोला, वो आपसे कहेगा भाई साहब, जिंदगी में पहला कोई व्यक्ति मिला जिसने गलती की उसको ही धन्यवाद कहा, ऐसे लोग मिलते नहीं। आप क्या करते हैं, तो शायद उससे एक रिश्ता बने और वो आने वाले टाइम में आपके इस अभियान में भी जुड़े और आने वाले टाइम में वो आपके अभियान में डायमंड भी बने। ऐसे भी चमत्कार आप आने वाले टाइम में देखेंगे। तो समय हो चुका है, 11 मिनट है। हम उन साथियों के पास चलते हैं जिनको रियल में कुछ भी बदलाव, और ताकि ज्यादा लोगों को समय मिले, बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। तो हम चलते हैं, ओवर टू राजू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा को जागरूक करने के लिए धन्यवाद का भाव रखते हुए साथियों, जिनको भी यहाँ पे रिव्यू देना है वो एम्ब्रेस करेंगे, हम 1-to-1 लेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन रहेगी कि आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में ही अपना शॉर्ट में मैसेज देना है। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजकुमार मौर्य, अनम्यूट का मैसेज दिया है सर, वेलकम। गुरुजी को धन्यवाद, लाख लाख कोटि धन्यवाद। आज मैं
जब से इसमें जुड़ा हूँ तब से महाराज मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ और अपनी दिनचर्या को निवृत्त करके मैं बैठ जाता हूँ कि गुरु जी की बात को ध्यान से सुनो, इसी की बात अपने। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं शिव दयाल सर, वेलकम। सभी गुरुदेव को मेरा प्रणाम। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सुबह सुबह का जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपना जो माइंड प्रोग्राम, बहुत सुंदर लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट चलते हैं हम रविदास मौर्य, वेलकम सर। जी धन्यवाद सर। 2 तारीख से सर ये अपना सेशन चल रहा है। सबसे बड़ी चीज सर यहाँ बैठने से जो अंदर का भाव है वो वचन और जो अपने सॉन्ग्स लगते हैं, पूरे विचार कितने चेंजेज आ रहे हैं कि भावनाएं अंदर से बदल रही। इस पूरे भारत को रोग मुक्त करना है, हर घर को रोग मुक्त करना है, विचारों से सब लोगों को रोग मुक्त करना है। ये चीजें सर यहाँ से डेवलप, तो बहुत कुछ चेंज आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं राजकुमार सर, वेलकम। थैंक यू सर। तो धन्यवाद। आज मेरा दूसरा दिन है सर। जब से मैं इस माइंड चेंज प्रोग्राम में आने लगा हूँ तब से मेरे अंदर काम करने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है सर। सर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत कुछ नया परिवर्तन आ रहा है मेरे अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं आर.के. कुशवाहा सर। सर गुरु जी को प्रणाम। आज सर मैं दो दिन से सर के प्रोग्राम में, एक दिन और था, आज भी मैं ट्रेन में हूँ, जिस कारण मैं वीडियो मोड में नहीं आ पाया। कारण ये था कि ऊपर की सीट मिल गई थी और बैठ नहीं पा रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है सर का। आज मैं बहुत एंजॉय के साथ सर को सुना और प्रोग्राम को देखा है। और मैं सर से वादा कर रहा हूँ कि सर मैं प्रतिदिन आपके जूम सेशन में इस प्रोग्राम में आऊंगा। ओवर टू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं मकराम सर। मकराम प्रभारी, अनम्यूट टेक दिस सर। ओके, वेलकम। जी सर, गुरुदेव को प्रणाम। बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। और अपने आप में कुछ विश्वास आ रहा है इस प्रकार से कि हर काम को मैं कर लूंगा। और जहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे बड़ी हंसी से और मुस्कान से सारे काम को मैं कर पाता हूँ, ऐसा फीलिंग हो रही है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे चलते हैं संतोष कुमारी। धन्यवाद सर। गुरुदेव को प्रणाम। सर आज का सेशन वाकई बहुत शानदार, और सर एक अलग से उत्साह होता है कि सुबह अपने आप सर आँख खुल जाती है और ये उत्साह होता है कि हम इस माइंड प्रोग्राम को ज्वाइन करें, और बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही अच्छा लगता है सर। सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद की वाकई सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं संजीव शर्मा जी। धन्यवाद सर। इतना अच्छा फील हो रहा है कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। एक घटना बताऊं सर। एक बार मेरे बाइक से हमारे से सीनियर पर्सन आकर के मेरी बाइक में ठोक दी। गलती उनकी थी। और जब मेरे पैर में चोट भी लगी तो मैं जब उठा तो मैंने उनसे पूछा, दादाजी आपको तो नहीं लगी? तो इतना वो अंदर से खुशी फील किए कि बताइए गलती मेरी है और सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आपको चोट तो नहीं लगी। तो कहने मतलब चोट मुझे लग ही गई है, अगर मैं उनसे झगड़ा करूं या उनसे हरजाना लूं, हो सकता है उसका कई गुना मुझे आगे भरना पड़ जाए। कोई गिरा रहा होगा मेरे को, उतने से मैं बच गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा होता है। धन्यवाद सर। नेक्स्ट चलते हैं नितेश वर्मा सर। धन्यवाद सबको। आज इस सेशन में मेरा पहला दिन है और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं संकल्प लिया रेगुलर अपना चंचल मन को शांत करने के लिए इस माइंड प्रोग्राम में आना जरूरी समझता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अनीता कठत मैम। अनीता कठत।
ये मतलब ये माइंड प्रोग्राम ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह, वैसे हम तो लेडीज तो जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा जल्दी उठते हैं। ऐसा लगता है कि इसको और ज्यादा बढ़ाए तो अच्छा लगता है। जब योग मुद्रा में रहता है तो ऐसा लगता है कि अपन को बाहर ही नहीं आना, बस उसमें ही रहे। और उससे अपन को सुबह सुबह ही एनर्जी मिल जाती है। वो दिनेश्वर से मिलके सुबह सुबह, और उसके बाद में 6 बजे, 6:30 बजे और टीजी सर से मिलके पूरा दिन की एनर्जी सुबह सुबह ही मिल जाती है कि पूरा दिन काम करने का मन रहता है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट चलते हैं शंकर बोबर। गुरुदेव को प्रणाम सर। प्रोग्राम तो शॉर्ट बट स्वीट हो गए सर, बहुत अच्छा लगा। नंबर 1 रहा प्रोग्राम सर। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री। थैंक यू सर। संजय कुमार। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम। आज ये मेरा जो कि 5वां दिन है जो है इस मॉर्निंग सेशन में जो है, और यहाँ से आने के बाद एक सुबह सुबह एक नई ऊर्जा, एक नई जोश मिल जाता है, जिससे मैं पिछले दिनों में काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ से आने के बाद बहुत ही बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। तो मैं इस सेशन का धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर विजय सर। डॉक्टर विजय सर। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ओके ओके, वेलकम। नमस्ते सर। से मैं लगा रहा हूँ, मेरा तो ज्यादा बदलाव आ गया है। सब देखने में अच्छा भी लगता हमको, और काफी ही बदलाव आ गया हमारे अंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं जकी भाई। यस, थैंक यू सर जो मौका देने के लिए सर। ये हमारे जो प्रोग्राम माइंड प्रोग्राम होता है सर, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी सर बहुत बहुत लाभ हो रहा है। आज 5वां दिन है सर आने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नेक्स्ट चलते हैं पवन सर। धन्यवाद सर। इसमें मेरा दूसरा दिन है, जहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम। और जिस तरह यूनिवर्स से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ पर्सनल लाइफ में, बहुत अच्छा लगा। और मैं वादा करता हूँ आगे भी ऐसे कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद। ओवर टू JRCM सर। प्रणाम। नेक्स्ट पटेल सर। गुरुदेव को प्रणाम सर। माइंड प्रोग्राम में आने के बाद अपने आप को एकदम उत्साह होता है, फील होता है कुछ बदल रहा है। बदलने का बहुत माइंड है, उसमें मैं डेली आ रहा हूँ। 5-6 दिन से 2 दिन पहले या 2 दिन नहीं आ पाने की, मैं लगातार आऊंगा। बहुत अच्छा लगा, दुनिया का आशीर्वाद मिल रहा है। थैंक यू सर। और हमारे पास समय बचा है, एक सीनियर साथी को मैं लेना चाहूंगा, एस परिहर सर। जैसा कि सर ने कहा कि ये प्रोग्राम अटेंड करके जीवन में क्या परिवर्तन महसूस हुआ, तो लेटेस्ट कल की ही बात मैं बताऊं जो महसूस की कि हम लोग शिक्षक साथी और जितने भी यहाँ टीचर्स या किसी प्रकार की जॉब या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो दिन भर जब हम कार्य करते हैं, और विशेषकर शिक्षकों के लिए क्योंकि बच्चों का बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है, और ऐसे में गवर्नमेंट की भी तरह तरह की जानकारियां छोटे स्कूलों में स्वयं को ही तैयार करना होती है। तो कल पिछले 10 साल की जानकारी मांग ली, और स्कूल में भी मैं अकेला ही था। तो कभी कभी विषम परिस्थितियां जब होती है तो हम तनावग्रस्त भी होने लगते हैं, हाइपर टेंशन भी होने लगते हैं। लेकिन 2 तारीख से लगातार, क्योंकि जीवन में ये नया ही विषय है ध्यान का मेरे लिए, तो बाकी विषयों में तो RCM में तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये विषय नया है। तो कल ये मैंने ऐसा महसूस किया कि सारे कार्य बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से हुए, और कहीं प्रकार किसी प्रकार से तनाव महसूस नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा कल मैंने बदलाव महसूस किया। धन्यवाद सर इस प्रोग्राम को। साथियों क्षमा करना, समय हो चुका, इसलिए मैं वापस गुरुदेव के पास चलते हैं। दिनेश सर, वेलकम। धन्यवाद सबका। और
जिनका आज नंबर नहीं आया, कल आप हैंड रेस करेंगे, कल जो भी हमारे साथी रहेंगे वो आपका नंबर कल लेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा होती है और आपको वापस गुरुकुल में भी आना है। तो सबसे ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, इससे आपको क्या लगता है? इससे आपके जीवन का जो पर्सनल फायदा होगा और आने वाले टाइम में आप महसूस करोगे और आपको लगेगा कि जिंदगी में ये मेरे को एक ऐसी चीज मिली जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी विचार नहीं किया था। लेकिन बस निवेदन इतना है कि 21 दिन लगातार अटेंड करें आप, और आप अपने आप में खुद में बदलाव महसूस करेंगे। और ये पहले हमने करके देखा, उसके बाद तभी इस सेशन को, जबकि हम इसको रूपांतरण यात्रा के बाद शुरू करने वाले थे, लेकिन फिर हमें लगा कि हालांकि थोड़ा सा काम तो बढ़ेगा लेकिन फिर हम लेट ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रूपांतरण यात्रा तो लगभग 19,000 किलोमीटर चलेगी। तो हमेशा धन्यवाद के भाव में रहें और आप देखना आपको भी अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि शिकायत के भाव में आप जो है ना एकदम टेंशन के माहौल में रहते हो, चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती। तो चलो, आज के समय हो चुका है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सुबह मिलते हैं एक धन्यवाद नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।